नमस्कार। जैसा कि पिछले लेक्चर में हमने देखा था, प्लेटो ने अपनी संपत्ति संबंधित साम्यवाद का प्रतिपादन किया था। उसकी प्लेटो का जो शिष्य था अरस्तु, उसने निम्न आधारों पर आलोचना की है। पहला आधार वह यह बताता है, अरस्तु कहता है कि जो प्लेटो का संपत्ति विषयक साम्यवाद का सिद्धांत है वह मानव जीवन की जो मूलभूत प्रवृत्ति है संपत्ति को रखने की और उसमें अभिवृद्धि करने की, उसके खिलाफ है। इससे न तो व्यक्तिगत समृद्धि आ सकती है और न समाज प्रगति कर सकता है। इस प्रकार अरस्तु कहता है कि व्यक्तिगत संपत्ति को नष्ट करने से व्यक्तियों में पुरुषार्थ की भावना समाप्त हो जाती है। दूसरा आधार वह यह मानता है, इस आधार पे आलोचना करता है कि प्लेटो का जो संपत्ति विषयक साम्यवाद का सिद्धांत है वह उत्पादक वर्ग पर लागू नहीं होता। अब उस प्लेटो ने अपने आदर्श राज्य में 3 वर्गों की परिकल्पना की थी और उसमें जो संरक्षक वर्ग है जिसमें दार्शनिक राजा और सैनिक वर्ग आता है, उस पर तो संपत्ति विषयक सिद्धांत लागू होता है, लेकिन जो समाज का ज़्यादा से ज़्यादा आबादी उत्पादक वर्ग में आती है उस पर उसके ये विचार यानी संपत्ति विषयक सिद्धांत लागू नहीं होता। तो इस प्रकार देश में एकता की जगह विभाजन को ज़्यादा प्रोत्साहन मिलता है। तीसरा आधार वो यह बताता है कि जो मानव में श्रेष्ठ प्रवृत्तियां होती है उदारता की और परोपकार की, वो श्रेष्ठ संभावनाएं नष्ट हो जाती है, क्योंकि जब व्यक्तिगत संपत्ति ही नहीं होगी तो व्यक्तिगत परोपकार और उदारता कैसे पनप सकती हैं। इसी प्रकार प्लेटो राज्य की एकता को बनाए रखने के लिए व्यक्तिगत संपत्ति का अंत करना चाहता है। तो अरस्तु इसकी आलोचना करता है कि व्यक्तिगत संपत्ति को नष्ट करके राज्य की एकता स्थापित नहीं की जा सकती, बल्कि एकता राज्य में उपयुक्त शिक्षा प्रणाली लागू करके स्थापित की जा सकती है। इस प्रकार प्लेटो हम देखते हैं प्लेटो के परिवार विषयक साम्यवाद के विचार। प्लेटो ने संरक्षक वर्ग, जिसमें वह सैनिक वर्ग और शासक वर्ग दोनों को सम्मिलित करता है, उनके लिए संपत्ति विषयक साम्यवाद का प्रतिपादन करने के साथ साथ परिवार विषयक साम्यवाद का भी सिद्धांत प्रतिपादित करता है और इसके पक्ष में वह निम्न तर्क प्रस्तुत करता है और उसके आधार पर यह सिद्ध करने का प्रयास करता है कि शासक वर्ग को या संरक्षक वर्ग को परिवार विषयक साम्यवाद क्यों जरूरी है। तो वह कहता है कि जो अभिभावक वर्ग है उसको परिवार के मोह से दूर रखने के लिए परिवार विषयक साम्यवाद जरूरी है, क्योंकि प्लेटो का मानना ये था कि जो परिवार विषयक बातें हैं वो
अभिभावक वर्ग में तेरे में की भावना, संकीर्ण प्रवृत्तियां, स्वार्थपूर्ण भावनाएं उत्पन्न कर देती है। इससे संरक्षक वर्ग सार्वजनिक कर्तव्यों का संपादन उतनी कुशलता से नहीं कर सकता जितनी कुशलता उसके लिए आवश्यक है। इस प्रकार संरक्षक वर्ग के लिए प्लेटो परिवार की व्यवस्था का अंत करना चाहता है। दूसरा, प्लेटो का यह मानना था कि राज्य में एकता स्थापित करने के लिए भी परिवार विषयक साम्यवाद जरूरी है। प्लेटो का मानना यह है कि परिवार व्यक्तियों में तेरे मेरे की भावना उत्पन्न करता है, जिसके परिणाम स्वरूप संरक्षक वर्ग सत्ता प्राप्त करने के लिए संघर्ष करता रहता है और इससे राज्य में अनावश्यक टकराव, संघर्ष पनपता है, जिससे राष्ट्र की एकता छिन्न भिन्न हो जाती है। इसलिए राज्य में एकता स्थापित करने के लिए भी परिवार विषयक साम्यवाद जरूरी है। तीसरे बिंदु का आधार वह यह मानता है कि जब प्लेटो अपनी पुस्तक लिख रहा था तो उस समय एथेंस में स्त्रियों की, महिलाओं की स्थिति उतनी सम्मानजनक नहीं थी, क्योंकि उस समय स्त्रियां केवल घर की चार दीवारी तक सीमित थी। उनको सार्वजनिक जीवन में कोई भी भागीदारी या भूमिका उनकी नहीं थी। इसलिए प्लेटो का यह मानना था कि परिवार विषयक साम्यवाद का प्रतिपादन किया जाएगा तो स्त्रियों को जो घर के कार्य है उनसे मुक्ति मिलेगी, साथ में ही पुरुषों के बराबर उनको अधिकार मिलेंगे। इसलिए नारियों की मुक्ति के लिए और उनके अधिकारों के लिए भी वह परिवार विषयक साम्यवाद का प्रतिपादन करता है। एक तर्क वह यह कहता है कि राज्य में श्रेष्ठ संतानें उत्पन्न करने के लिए भी वह परिवार विषयक साम्यवाद पर जोर देता है। इस प्रकार उसके जो परिवार विषयक साम्यवाद के विचार हैं उसको वह निम्न तर्कों के आधार पर सिद्ध करता है। अब हम देखते हैं कि जो प्लेटो का शिष्य था अरस्तु, उसने परिवार विषयक साम्यवाद के विचारों की निम्न आधारों पर आलोचना की है, जो इस प्रकार है। प्लेटो का परिवार विषयक साम्यवाद एक नवीन कल्पना है और अरस्तु ने इस पर जोरदार उसकी आलोचना की है, उसका खंडन किया है और वह यह इस आधार पे देखता है, अरस्तु प्लेटो की आलोचना इस आधार पे करता है कि स्त्री और पुरुष के जो अस्थायी संबंध की योजना को नकार देता है और इस प्रकार अरस्तु यह मानता है कि अभिभावक वर्ग को पारिवारिक सुख से वंचित करके प्लेटो ने कोई अच्छा काम नहीं किया, बल्कि परिवार अभिभावक वर्ग के लिए एक वादा न होकर उसके कार्य में एक सफलता का माध्यम बनता है। इस प्रकार अरस्तु का यह भी मानना था कि जिस प्रकार प्लेटो ने अपने साम्यवादी विचारों को सिद्ध करने के लिए पशु जगत के जो उदाहरण देता है उनको मानवीय जीवन पर लागू नहीं कर सकते।
प्लेटो ने जो राज्य में एकता स्थापित करने की बात कहता है अपने विचारों के द्वारा, लेकिन अरस्तु का ये मानना था कि जो राज्य की एकता है उसका जो आधारभूत बिंदु है वह परिवार ही है। इस प्रकार वह निम्न आधारों पर प्लेटो के विचारों का खंडन करता है और उनको अस्वीकार कर देता है। अब हम देखते हैं कि जो प्लेटो का साम्यवादी सिद्धांत है या उनके विचार हैं, उनका आधुनिक साम्यवाद से क्या उससे समानताएं हैं और क्या उनमें भिन्नताएं हैं। यानी हम दूसरे शब्दों में कहें तो यह कह सकते हैं कि प्लेटो के साम्यवादी विचारों का आधुनिक साम्यवादी विचारों से तुलनात्मक अध्ययन। प्लेटो ने साम्यवाद की वैसे ही विधिवत विवेचना की है जिस प्रकार आधुनिक समय में कार्ल मार्क्स ने की है। दोनों ही सिद्धांतों में यानी प्लेटो के साम्यवाद में और आधुनिक साम्यवाद में निम्न समानताएं देखी जा सकती हैं। दोनों ही साम्यवादियों का लक्ष्य राज्य में न्याय व्यवस्था स्थापित कर वर्ग संघर्ष को दूर करना था ताकि राज्य में राजनीतिक एकता और सामाजिक भाईचारे की भावना विकसित हो सके। दूसरा, दोनों ही व्यक्ति और राज्य के पारस्परिक संबंधों में राज्य को सर्वोपरि मानते हैं। प्लेटो व आधुनिक साम्यवादी दोनों ही राज्य के हित में व्यक्ति के स्वार्थी प्रवृत्तियों पर नियंत्रण लगाने की कोशिश करते हैं और दोनों ही आधुनिक और प्लेटो का साम्यवादी सिद्धांत दोनों ही सार्वजनिक और सामाजिक हित में व्यक्ति के हित समझते हैं। इस प्रकार एक विचारक है मैक्सी लिखते हैं कि यदि प्लेटो आज जीवित होते तो वे आधुनिक साम्यवादियों से भी प्रबल साम्यवादी होते, लेकिन फिर भी हमने कुछ समानताएं देखी है, लेकिन फिर भी प्लेटो के साम्यवादी विचारों में और कार्ल मार्क्स के साम्यवादी विचारों में निम्न असमानताएं हैं जो इस प्रकार हैं। प्लेटो के साम्यवाद का लक्ष्य राजनीतिक था। वह विशिष्ट प्रकार की आर्थिक योजना के आधार पर राज्य में भ्रष्टाचार और कुशासन को दूर स्थापित कर एक सुशासन स्थापित करना चाहता था, जबकि आधुनिक साम्यवाद का प्रधान लक्ष्य आर्थिक है। वह विशेष प्रकार की राजनीतिक व्यवस्था के आधार पर आर्थिक शक्ति का न्यायपूर्ण वितरण करना चाहता है। इस प्रकार जो प्लेटो का जो न्याय साम्यवाद का सिद्धांत है वो आधुनिक साम्यवाद से